शास्त्री, साहित्य विशारद, संस्कृत प्राकृत आगम दर्शन तर्क और हस्तरेखा अनेक विद्याओं के आप धनी हैं। विहार क्षेत्र भी विस्तृत रहा है, जिसमें चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यानी पूरे भारत को जिन्होंने घा रखा है और जिनके प्रभावी व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के अनेक जन सेवा के कार्य करने वाली संस्थाएं भी हैं, जिनके अंदर जैन साध्वी श्री कमला शोध संस्थान भी है, वृद्धाश्रम भी है, गौशाला भी है, अनेक परोपकार के कार्यों में रत हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रतिभावान और सरमन संघ की एक गौरव संपन्न महान साधिका डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज, आपका मैं हृदय से सम्मान भी करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की दिल खोल करके अनुमोदना करता हूं। आपकी मिलनसारिता, आपकी आत्मीयता, आपकी दूरदृष्टिता और आपका अपनापन मुझे देखने का सौभाग्य मिला है 2020 में, जब तालेडा गार्डन के अंदर संयुक्त वर्षावास चल रहा था। मेरी मानस पुत्री आगम भारती, उप परिवर्तनी वीरांगना रिद्धिमा जी महाराज, तब ज्योत्सना महासाध्वी, हिमानी जी महाराज और राजमती जी महाराज और स्वयं आप और हमारी एक कोटा संप्रदाय की महासाध्वी, फिलहाल मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, और उन सभी का संयुक्त वर्षावास चल रहा था। तो वहां उनकी काबिलियत को, उनकी आत्मीयता को, उनके अपनेपन को देखने का मौका मिला। तो उनको मैं हृदय से साधुवाद भी देता हूं। और अब बारी है जिनकी जुबान कुछ बोलने को मचल रही है और ये सोच रही है रमणीक मुनि कब हमारा नाम लें और कब हम उनके लिए बोलें जो हमारे दिल की धड़कनों में बसी हैं, श्वासों में समाई हैं। तो सबसे पहले नाम, कुछ महान मूर्तियां मेरे सामने आ चुकी हैं। तो सबसे प्रियांशी जी महाराज से हम, क्योंकि नाम अच्छा है वैसे तो, प्रियांशी जी महाराज, और वो जिनको वो बहुत प्रेम करती हैं, तो उनसे ही शुरुआत की जाए। वैसे तो अक्षदा भी हैं, नवकीर्ति भी हैं, और अविनाश चौरड़िया जी भी हैं, अभिषेक परमार भी हैं, और हिमानी जी महाराज भी हैं, रिद्धिमा जी भी हैं, और स्वयं प्रवर्तनी गुरु माँ चंदना जी भी हैं, पारस मोदी जी भी हैं। ये सब हैं यहाँ पर, लेकिन हम प्रियांशी जी महाराज से प्रारंभ करते हैं। प्रियांशी जी महाराज, हाँ, शुरुआत कर दीजिए। और उसके बाद अक्षदा जी महाराज तैयार है। माइक अशोक जी पगारिया को भी बोलना है। इनका माइक खोल दीजिए ललित जी। वैरागन प्रियांशी लिखा है। अच्छा, वैरागी प्रियांशी, साध्वी राजकीर्ति। हाँ जी, हाँ जी। साध्वी राजकीर्ति जी, बोलिए जी। अब इतनी देर लगेगी तो फिर तो ठीक नहीं हुई। नेटवर्क शायद थोड़ा गड़बड़ है उनके। हाँ, तो अक्षदा जी तैयार है, अक्षदा जी को ले लीजिए, जब तक खुले तब तक। अक्षदा, चंदन गुरु, मीठी आवाज। अभी खराब हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब नामी जी। प्रज्ञा मूर्ति प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। मासी महाराज साहब को 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, दीक्षा का स्वर्णिम आवाज में कहीं चैलेंज आ रहा है। नेटवर्क कहीं कमजोर पड़ गया है। साध्वी नव कीर्ति जी, क्योंकि समय, हाँ अक्षदा को बाद में ले लेंगे, एक बार नेटवर्क एरिया में जैन नव कीर्ति जी। अक्षदा जी अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। हाँ जी, अब आपका माइक और देखते हैं जी। अब कैसे करूंगा भाई, इनको भी खुद दिक्कत होगी शुरू। आपकी आवाज नहीं आ रही जी? माइक खोल रहे हैं जी, खोल रहे हैं। हाँ पुराना जी खोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी बोलिए जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरुदेव सब पद यहाँ पर जो विराजमान है उनके चरणों में मेरा विधिवत त्रिवार वंदन नमन। शमन भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आज मेरी गुरुवरिया डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस पर मैं अपने हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमन करती हूँ, जिन्होंने हजारों जनमानस के मन का मिथ्यात्व दूर किया है। सौम्य स्वाभाविक करुणा मूर्ति कमला गुरने की प्यारी शिष्या मेरी गुरुवरिया डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन है गुरुवरिया आपको, जिनके अंदर महान साधवियों की छवि नजर आती है। ऐसे परम उपकारी जीवन दाता, सासों के स्वामी, हृदय के देवता, अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी मेरी गुरु माँ। आपके तप त्याग संयम साधना के कारण जैन धर्म की विजय पताका चारों दिशाओं में फैल रही है। आप ऐसे महान साध्वी है कि जिनके अंदर बहुत ही पुण्यवान, और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपके श्री चरणों में दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुवरिया श्री कमलावती माधव सिंहनी पूज्य गुरुवरिया ने अनेक ही रत्नों की खोज की, उन्हीं में से आप एक हो। आपका गुरु के प्रति समंदर सागर से भी गहरा, अखाध और अनंत है। आप चुटकी की लेखिका एक बार कोई आता है होकर रह जाए। आज 50वें इस स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव पर गुरुवरिया मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अलमस्त रहो और जिन शासन की सेवा करो। आज नया हर्ष है, उत्कर्ष है मन में, फैल रही आज नई खुशबू पवन में। क्या नया है रंग आज वातावरण में, फैल रही आज नई खुशबू पवन में। हो आज दीक्षा दिवस है गुरु का, आज अभिनंदन है कल्पतरु का। हो आज भावना बनी है गुरनी जी, हम सबका ही मन है राजी। एक नया तारा उगा जीन गगन में, फैल रही आज नई भवन में। क्या नया है रंग आज वातावरण में, फैल रही आज नई खुशबू पवन में। गुरुवरिया आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, हमें बल दिया है, हमें सिखाया है, पढ़ाया है। आप हमेशा हमें कहते हो कि भले ही चाहे जितना अपने जीवन में पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, आपने हमेशा हमें ज्ञान दिया है। तो गुरुवरिया आपके श्री चरणों में बार बार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आप स्वस्थ रहो, यही श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज का जो मीटिंग का आयोजन किया है उन सभी को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे गुरुवरिया के श्री चरणों में 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। थैंक यू। बहुत अच्छा अक्षदा जी।
अक्षरा जी को। हाँ बेटा बोलो जी। हाँ हाँ। हाँ और इसके गुरमीत बाद संयम लता जी तैयार है। हाँ जी। प्रज्ञा मूर्ति प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। मासी महाराज साहब जी को 50वें दीक्षा जयंती के अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, श्रद्धा समर्पण के भाव लाया, महापर्व आया। दीक्षा का स्वर्णिम ये वर्ष आया, श्रद्धा समर्पण के भाव लाया, महापर्व आया। दीक्षा दिवस आया धिनक धिन, दीक्षा दिवस आया धिनक धिन, खुशियाँ ये लाया धिनक धिन। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया, पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले, गुरुवरिया के आशीष लेते चले और उनके चरणों में शीश नमे। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। मथुरा में मथेन वंदामी गुरुजी। संयम लता जी कहाँ गए? आ गए आ गए आ गए। गुरुदेव उनको जाना है क्या? संयम लता जी महाराज को जल्दी है क्या? हाँ नहीं कोई नहीं, जिनका नाम लिया वो बोल देंगे। हाँ जी। और उसके बाद अशोक पगारिया जी तैयार हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदना। जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब, मालव सिंह ने पूज्य गुरुवरिया श्री कमलावती जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। मेवाड़ गौरव प्रवर्तनी डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब, और आज जिनका 50वां दीक्षा दिवस है, ऐसे हमारे प्रज्ञा मूर्ति प्रखर वर्ता परम पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदना। उपप्रवर्तनीय सत्य साधना जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदना। और इसी के साथ परम पूज्य स्नेहशीला श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, हिमानी जी महाराज साहब एवं विराजित सभी चारित्रात्मा के चरणों में यथा योग्य वंदन सुख साता की मंगल कामना। आइए आज का यह पावन दिन मेवाड़ की वह वीर प्रसूता माती, जहां पर राठौर दुर्गादास, मीराबाई, महाराणा प्रताप ऐसे नरवीरों ने सुरवीरों ने जन्म लिया, ऐसी वीर माटी के अंदर हमारे प्रज्ञा मूर्ति प्रखर वक्ता परम पूज्य गुरुवरिया श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का जन्म हुआ। सचमुच में एक उनका इतना विराट व्यक्तित्व है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से मात्र 6 वर्ष की नन्ही आयु से मैं उन्हें देख रही हूँ, और मेरा अपना सौभाग्य कि मुझे उनके श्री चरणों में रहने का जो मौका मिला, और आज 2 ये लफ्ज मैं आपके सामने कह रही हूँ। सचमुच में ये उनकी ही कृपा और उनका ही आशीर्वाद है कि हम जैसे छोटे नादान अनगढ़ पत्थर को जिन्होंने घड़कर आज 2 शब्द बोलने के लायक बनाया, तो ऐसे हमारे परम पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जिनकी जीवन के अंदर इतनी सरलता, सहजता और विराटता, समर्पण भाव उनका देखने लायक है। सचमुच में कि मानो
उनके जीवन के अंदर जो सहजता और सरलता है, वह सहजता और सरलता देखते ही बनती है, क्योंकि जिन्होंने 9 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षा ली, कहते हैं बचपन की दीक्षा और बचपन की शिक्षा बड़ी ही सुंदर होती है। कहते हैं लोग कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, परंतु मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी हमारी पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज, जिन्होंने न स्कूल गई और न कॉलेज गई, फिर भी जिनके नॉलेज के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। सचमुच में जिनकी अनेक खूबियां, जिनके जीवन के अनेक प्रसंग कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। सचमुच में कि मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि इस युग का सौभाग्य है कि आपने जन्म लिया। इस युग का ये सौभाग्य है कि इस युग में आपने जन्म लिया, और हमारा अपना सौभाग्य है कि आपके युग में हमने जन्म लिया, आपके युग में हमने जन्म लिया। तो सचमुच में ऐसी महासाध्वी श्री अक्षय ज्योति जी महाराज की जो जिनके अंदर बच्चों जैसी उमंग, युवाओं जैसा पुरुषार्थ और वृद्धों जैसा अनुभव, जहां से हम मैं शुरू करूं, शायद मुझे लगता है इस छोर से शुरू करूं तो वो छोर अधूरा रह जाता है, और उस छोर से शुरू करूं तो ये छोर अधूरा रह जाता है। अनेक गुण गरिमा से जिनका इतना विशाल और विराट व्यक्तित्व के जो धनी है, ऐसा जिनका व्यक्तित्व है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। क्योंकि जब भी बचपन से रहने का सौभाग्य मिला, और ऐसे भी जब जब समझो दर्शन होते हैं, जब जब रहने का साथ मौका मिलता है, तो बस आप छोटी सखियों को पढ़ने की प्रेरणा देती है। और साथ साथ सचमुच में कि जिनके जीवन के अंदर एक से एक बातें सीखने के लिए मिलती है, तो सचमुच मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसी गुरुवरिया, ऐसी महासाध्वी का सानिध्य हमें मिला। तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि आप, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, भावनाओं के सुमन आज सब वारे हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, भावनाओं के सुमन सब वारे हैं। कह रहा है धरती का कण कण, कह रहा है धरती का कण कण, आप जियो इतने बरस जितने नभ में सितारे हैं, जितने नभ में सितारे हैं। तो आइए आपकी 50वीं इस गोल्डन जुबली के पावन प्रसंग पर आपके चरणों में हार्दिक वंदन, नमन, अभिनंदन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि हे पूज्यवर, कि चांद सा उज्जवल जीवन हो तुम्हारा, फूल सा कोमल दिल हो तुम्हारा। चांद सा उज्जवल जीवन हो तुम्हारा, फूल सा कोमल दिल हो तुम्हारा। प्रगति के शिखर पर करते रहो ऊर्ध्वरोहण, प्रगति के शिखर पर करते रहो ऊर्ध्वरोहण। आज के दिन आपके लिए शुभ चिंतन हमारा, आज के दिन आपके लिए ये शुभ चिंतन हमारा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं और आपके गुण इतने हैं। कहते हैं हिमालय को इंची टेप से नापा नहीं जा सकता और रेती के कणों को गिना नहीं जा सकता, वैसे ही हमारे अक्षय ज्योति जी की महिमा को गाया नहीं जा सकता। तो आइए मैं अपने शब्दों को विराम देती हुई अंत में हमारे साथी मंडल के द्वारा 2 लाइन बोलकर अपना वक्तव्य पूरा करूंगी। शुभ अवसर आया है, उल्लास से छाया है, स्वर्ग में शादी बस लो आपका आया है। ये मुखड़ा तुम्हारा है शांत सितारा, वंदन स्वीकारो गुरुवरिया हमारा। ये मुखड़ा तुम्हारा है शांत सितारा, वंदन स्वीकारो गुरुवरिया हमारा। हर्ष हर्ष, जय जय। पुनः पुनः बहुत शुभकामना, मंगल कामना, वंदन, अभिनंदन। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
कि मालव सिंगनी गुरुवरिया कमलावती जी महाराज साहब की कितनी गजब की पुण्यवानी रही है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक नगीनों को तराशा है और समाज को समर्पित किया है। मतलब दिवाकर गुरुदेव की परंपरा में जो साध्वी परिवार है, उस साध्वी परिवार में जो गुरुवरिया कमलावती जी का परिवार है, चाहे उनमें हमारे जो प्रवर्तनी जी हैं, चंदना जी महाराज हैं, और चाहे कुमुद लता जी हैं, संयम लता जी हैं, चाहे सत्य साधना जी हैं, एक से बढ़कर एक। तो उस गुरु माता के अनंत पुण्य को नमन करता हूं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शासन प्रभाविकाएं साध्वी प्रदान की हैं। और अब हमारे अशोक जी पगारिया, और उसके बाद हाँ सागर सांखला जी तैयार है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करने के पश्चात परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी आचार्यों के चरणों में भावभीनी वंदना, सभी संत सतियों के चरणों में भावभीनी वंदना। यहाँ पर विराजित सवन संघीय सलाहकार परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं सभी संत सतियों के चरणों में तिकुता के पाठ से वंदना। आज प्रखर वक्ता परम विदुषी परम पूज्य अक्षय ज्योति महाराज साहब, इनके दीक्षा का 50वां दिन है। आज रिपब्लिक डे भी है। देश भर हमारे प्रजासत्ताक दिन यहाँ पर सब लोग मना रहे हैं, और इसी दिन महासती जी आपका ये दीक्षा दिन है। शायद सभी देश में आपका दीक्षा दिन भी हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले इस प्रजासत्ताक दिन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं, और मैं देश के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हम देश के लिए हम कितना भी करें तो कम है। मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता, आकृति का हर आदम इंसान नहीं होता। चाहे सर्वस्व लुटा दो जीवन भर का भी, तुम अपने देश पर, अपने हिंदुस्तान पर कोई एहसान नहीं होता, कोई एहसान नहीं होता। महासती जी के दीक्षा के 50 साल, 50 साल जो है समर्पण के 50 साल, स्वाध्याय के 50 साल, संयम के 50 साल, संबोधन के 50 साल, प्रबोधन के 50 साल, संस्कार के 50 साल। हमने देखा है महासती जी को कि महासती जी यहाँ पर जहां भी चातुर्मास होता है वहां पर हम गए हुए हैं। महासती जी का एक बात मैंने देखी कि महासती जी जो ग्रुप है, डॉक्टर चंद्रा जी महाराज साहब का जो ग्रुप है, उस ग्रुप की महासती जी PRO है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसे जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं। सबके साथ ताल्लुकात बनाए रखने, सबके साथ रिश्ते बनाए रखे, ताकि उनकी भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि महासती जी अपने जीवन में, महासती जी ने यहाँ पर केवल देना ही देना सीखा है, सबको जोड़ने की काम करते हैं। जोड़ने का काम महासती जी ने जीवन भर किया है, और इसलिए महासती जी हमारे जैसे लाखों भक्त हैं। महासती जी के 50 साल जो है, इस 50 सालों ने न जाने कितनी साधना हो, तपस्या हो, स्वाध्याय हो, उनके यहाँ पर उन्होंने किया है। और इसके कारण ही यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में हजारों लोगों को उन्होंने, महासती जी को उनके दीक्षा दिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा महासती जी कि मराठी में, क्योंकि आपका चातुर्मास पुणे में काफी टाइम हुआ है, महाराष्ट्र में चातुर्मास हो चुके हैं, तो मराठी में कहना चाहूंगा की शतशतकाचे आयुष्य तुम्हाला लाभावे, रिद्धी सिद्धीने पाणी भरावे, यश आणि कीर्तीने सदा वरावे, तुमचे नाव उंच गगनी बढ़ावे, तुमचे नाव उंच गगनी भिड़ावे। महासती जी, आपको आपके इस दीक्षा दिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आपका नाम है अक्षय ज्योति जी, आपका ज्योति का इस प्रकाश, यह प्रकाश जो है दिन ब दिन बढ़ता रहे, और हमारे जैसे भक्तों को ज्ञान का प्रकाश आपसे सदा मिलता रहे, यही शुभकामना रखते हुए मैं यहाँ पर मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय महावीर, जय आनंद। धन्यवाद। और अब सागर जी सांखला, और उसके बाद तैयार रहें हमारी एक जिन शासन की महान साधिका कुमुद लता जी। महासती जी एवं आज की जूम मीटिंग में पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। सबसे खुशी की बात है कि महासती जी के आज 50वें दीक्षा दिवस के ऊपर समक्ष नहीं लेकिन जूम के माध्यम से महासती जी को हम बधाई देना चाहते हैं, और एक ही विनती करूंगा
कि महासती जी आप जल्द से जल्द वापस महाराष्ट्र पहुंचे, पुनः पहुंचे और हम सबको आपका सानिध्य वापस मिले। इसी मंगल भावनाओं के साथ जय आनंद, जय महावीर। धन्यवाद, वेरी गुड, स्वीट एंड शॉर्ट, शाबाश। और हमारी महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज, जिनका नाम गूंजता है, अब वो गूंजेंगी या राजकीर्ति जी, जो भी है आप समझ लीजिए। परम आदरणीय परमात्मा महावीर के चरणों में वंदन। वंदन समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में। श्रद्धेय श्रवण संघीय सलाहकार, वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुवर्या महासती डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब में अनंत अनंत वंदन। दीक्षा दिवस के प्रांतीय अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन में सहभागी और मेरा पद अलौकिक करने वाले प्रज्ञा महेशी, मेरी गुरु माँ के समान डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में सत सत नमन वंदन। वर्चुअल सभा के द्वारा जो आपने बहुत सुंदर, श्रद्धेय हिमानी जी महाराज साहब, श्रद्धेय रमणीक मुनि जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर आयोजन किया। इस आयोजन में मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जो हमें ज्ञान देने वाली, जो हमारे जीवन को प्रदर्शित करने वाली डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का आज 50वां दीक्षा दिवस। इस दीक्षा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और शासन देव से ये प्रार्थना करते हैं, जो भक्ति की नगरी जन्मी, जो वीरों की नगरी जन्मी और जो एवंता की तरह, जो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की तरह, जो उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज की तरह, गुरुवर्या मानव सिंह कमलावती जी महाराज की तरह यौवन की दहलीज नहीं देखी, बचपन में जिन्होंने संयम के पथ पर अपने कदम बढ़ाए, आज 50 वर्ष का जिनका संयम काल पूर्ण हुआ, ऐसे श्रद्धेय महाराज साहब के दीक्षा जयंती पर मैं अपनी ओर से, साध्वी मंडल की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करूंगी। उनके बारे में कहना यानी सूरज के सामने जब व्यक्ति खड़ा होता है तो प्रकाश दिखाई देता है, उसी तरह उनके सामने जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो ज्ञान का प्रकाश हमें नजर आता है। जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जी, जिन्होंने चारित्र रत्न को सुचारू रूप से जिन शासन की सेवा करने के लिए सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती पर मैं उनके जीवन की मंगल कामनाएं करती हूँ और अंत में उनके लिए यही कहना चाहूंगी, जुबा से हमेशा जिन्होंने प्यार दिया, जुबा से हमेशा जिन्होंने प्यार दिया, मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा जिनका साया रहा, मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा जिनका साया रहा, अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरे भाव, अल्फाजों के अभाव में नतमस्तक है मेरे भाव, ऐसे गुरनी मैया के आगे, ऐसी गुरनी मैया के आगे जिन्होंने मेरा खुदा से परिचय कराया, जिन्होंने मेरा खुदा से परिचय कराया। दीक्षा दिन के अवसर पर पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी तरह आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और कमला उपवन को हम गुले गुलजार कर सके, ऐसी शक्ति प्रदान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूं और पुनः सलाहकार पूज्य गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब से अनुरोध करूंगी, आपने जो प्रयास किया तहे दिल से आपका अभिनंदन, और कहना चाहूंगी साध्वी राजकीर्ति जी के लिए विचार रखेंगे। जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। वंदन हो सुजाता
वक्ता भगवान की आन बान शान मास्टरमाइंड डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, जिन्हें पूरा कमला उपवन छोटे माया साहब के नाम से पुकारता है। क्या कहूँ मैं उनके लिए, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं। गुरुवरिया क्या तारीफ करूं मैं आप, गुरुवरिया क्या तारीफ करूं मैं आपकी जीवन गाथा शब्दों की मोहताज नहीं। गुरुवरिया क्या तारीफ करूं मैं आपकी जीवन गाथा शब्दों की मोहताज नहीं। गुण क्या क्या मैं गाऊं तेरे, गुण क्या क्या मैं गाऊं तेरे, मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं। छोटे माया साहब, जब किसी का बर्थडे होता है या जब किसी का दीक्षा दिवस होता है तो हर कोई कुछ न कुछ तोहफा दे। मैंने भी सोचा कि मैं एक छोटा सा तोहफा सरप्राइज के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके चरणों में पेश करूं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। ये एक भक्ति की 24 की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में दीक्षा दिवस, ये भक्ति के रंग 24 के संग, जिसे मैं ऑनलाइन आपके चरणों में पेश कर रही हूँ और उसे आप स्वीकार करना। छोटे माया साहब का भी अगर मथेन वंदानी छोटा सा प्रयास है, इसे आप स्वीकार करना और मुझे आशीर्वाद देना कि आगे भी मैं ऐसे ही बुक निकालती रहूं। और इसका विमोचन भी आज सुबह ही हुआ है। तो आप सभी गुरु भगवंतों का और विशेष हमारे छोटे मासा अक्षय ज्योति जी मासा, चन्ना जी मासा, सभी को मैं कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी का आशीष चाहती हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अतिशय परमार जी कहीं है तो अपना हैंड रेज करने और उनको स्पॉटलाइट करने। अतिशय परमार जी, ये अतिशय परमार जी हैं कहीं? हाँ, अभिषेक परमार जी, ओके, लीजिए। यस, जय जिनेंद्र। आज के इस जूम मीटिंग पर जो तमाम इस वर्चुअल प्रोग्राम में गुरु भगवंत साध्वी जी भगवंत को मेरा मथिन वंदामी, और जितने भी पुण्यशाली इस प्रोग्राम में जुड़े हैं सभी को जय जिनेंद्र। आइएगा, आज बहुत ही सुंदर परम पूज्य डॉक्टर महासाध्वी श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा स्वर्ण दिवस आप और हम आज मना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यूं तो आंधी और तूफान में दिया जल नहीं सकता, यूं तो आंधी और तूफान में दिया जल नहीं सकता, धरती अगर कठोर हो तो पौधा फल नहीं सकता, और जिनको मिल जाए मेरे गुरुवरिया की शरण, वो भक्त कभी अंधेरों में भी ठोकर खा नहीं सकता, वो भक्त कभी अंधेरों में भी ठोकर खा नहीं सकता। क्योंकि घिस घिस के सुगंध देता है चंदन, घिस घिस कर सुगंध देता है चंदन, और तप तप कर सोना बनता है कुंदन। चारित्र से संयम जीवन से जिसने किया उपवन, ऐसे गुरुवरिया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आएगा, मैं अभिषेक परमार मुंबई से एक छोटा सा गीत गुरुवरिया के चरणों में मैं आज हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। आप सब मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइएगा, गाइएगा, कहेंगे क्या? हो अवसर ये सुहाना आया, अवसर ये सुहाना आया, हम सबका मन हर्षाया है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। हो उदयपुर की धन्य धरा पर जन्म इन्होंने पाया है, हाँ जन्म इन्होंने पाया है। मान कुंवर बाई की कुक्ष से पुत्र रत्न जो आई है, हाँ पुत्री रत्न जो आई है। पिता हरि सिंह जी की राज दुलारी, पिता हरि सिंह जी की राज दुलारी, हम सब की महासती जी है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। हाँ दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है।
ओ आ 9 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षा अंगीकार किया, हाँ दीक्षा अंगीकार किया। दीक्षा गुरु श्री हीरा लाल जी का बड़ा इन्होंने नाम किया, हाँ बड़ा इन्होंने नाम किया। गोपाल नगर की धन्य धरा पर, गोपाल नगर की धन्य धरा पर दीक्षा इन्होंने पाई है। दीक्षा दिवस गुरुवर्या का आया, घर घर आनंद छाया है। ओ दीक्षा दिवस गुरुवर्या का आया, घर घर आनंद छाया है। हो आओ हम सब मिलकर आज महासती जी को बधाई दे। आओ हम सब मिलकर आज महासती जी को बधाई दे। प्यारी गुरुवरिया से आशीष हम सब मिलकर लेते हैं। प्यारी गुरुवरिया से आशीष हम सब मिलकर लेते हैं। जुग जुग जियो महासती जी, जुग जुग जियो महासती जी, कृपा हम पर बरसती रहे। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। हकीकत में अगर घर घर में आनंद छाए तो जितने भी स्क्रीन पर आप अपने अपने घर पर बैठे हो, सिर्फ ऐसे झूमना है और आनंद मनाना है। स्क्रीन पे सभी के दोनों हाथ एक बार ऊपर। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। अवसर ये सुहाना आया, अवसर ये सुहाना आया, हम सबका मन हर्षाया है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। दीक्षा दिवस गुरुवरिया का आया, घर घर आनंद छाया है। हाँ घर घर आनंद छाया है। बोलो बोलो श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय जयकार हो। महाराज साहब को मध्य वंदना। धन्यवाद अभिषेक जी। और आप इसके बाद तैयार हो जाएं। चारों प्रज्ञा जी महाराज साहब की शिष्या जय प्रज्ञा जी, क्योंकि वो मुझे अभी दिखाई दे रहे थे। और उनके बाद रिद्धिमा जी तैयार हैं। और मैं जय प्रज्ञा जी को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि औरंगाबाद का सुंदर चतुर्मास और प्रवचन प्रभाविका का पद प्राप्त किया। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और अब आपके मुख से गुरुवरिया की शहनाई। जी, ये माइक ललित जी। ललित जी कहाँ गए भाई? ये माइक खोल दीजिए। खोलना था जी, बंद हो रहा उनसे बार बार। एक ही मिनट। सुराना जी माइक खोल दीजिए। हैंड रेज कर लो जरा ना एक बार। आप हैंड रेज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, खुल गया, फरमाओ। सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज 50वां दीक्षा दिवस प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज का है, जिसे मनाने हेतु हम सभी यहाँ पर उपस्थित है। आपके लिए मैं क्या कहूं और क्या न कहूं, क्योंकि जितना भी कहूंगी शायद वो कम ही पड़ जाएगा। नन्ही उम्र में
खिलौने छोड़ ओगा लेकर बढ़ गए, थामते थे माँ की अंगुली, वे पात्रा लेकर बढ़ गए। क्या भाव हुए, क्या भाव चढ़े, नमन शतवार है, खुद को खुद ही में मिटाकर जिन शासन में जो बढ़ गए। एवंता कुमार सी नन्ही उम्र में आप श्री ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। जिन गुरनी जी से आप दीक्षित हुए, मालव सिंहनी श्री कमलावती जी महाराज वे स्वयं मात्र 7 वर्ष की आयु में दीक्षित हुए थे। जिनकी गुरनी इतनी महान हो तो शिष्या का कहना ही क्या। आपका जीवन सादगी की एक मिसाल है। संयम का हर क्षण महानता का प्रतीक है। और तो और क्या कहूं, आप सभी रूपों में महान हैं। आपके जीवन की हर घटना आपकी विशिष्टता को उजागर करती है और आपकी हर विशिष्टता हर मन को आपके प्रति श्रद्धान्वित करती है। आपके विचार, आदर्शों और सिद्धांत की बुनियाद है। जिनकी वाणी धर्म जीवंत प्रस्तुति है, जिनके चरणों में कभी ना थकने वाली गतिशीलता है। आपका जीवन श्रद्धा की अभिवंदना है, समर्पण की परंपरा है, त्याग की संस्कृति है, अहिंसा का अभ्युदय है, सत्य की आवाज है, आचौर्य का विश्वास है, ब्रह्मचर्य की उजली चादर है, अपरिग्रह का आदर्श है, कुशल नेतृत्व और व्यक्तित्व की धनी, दीर्घ दृष्टि, दृढ़ निश्चयी, सरल, सहज, जिन शासन के प्रति समर्पित, जब तक संयम साम्राज्ञी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, सहज भावों में रहना और छोटे बड़े सभी को साथ लेकर चलना, छोटे बड़े सभी को सम्मान देना, कथनी और करनी में एक रूपता रखना, ऐसे कई गुणों से आप सुशोभित है। आपके इस दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं प्रभु से यही मंगल कामना करती हूं कि आप दीर्घायु और शतायु बनकर जिन शासन की खूब खूब प्रभावना करे और आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। अंत में दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बारंबार वंदन नमन करती हूं। और आज रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब ने जो अभी आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बोलने का समय दिया, इसीलिए बहुत बहुत आभार। मथे वंदनामि। जी धन्यवाद। और अब रिद्धिमा जी महाराज, जो मतलब कह सकता हूं
हमारे डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब की, वैसे तो शिष्या जैसी उम्र की है, लेकिन वो उनको अपनी सखी के रूप में सम्मान देती है। तो मैं, अगर वो रिद्धिमा जी कहाँ आगे हैं तो मथेन वंदामी गुरुदेव, जूम मीटिंग में विराजमान सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। महासाध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब और कुमुद लता जी महाराज साहब, मेरे गुरुदेव, सभी के पावन चरणों में वंदन। जितने भी सुश्रावक सुश्राविका आए हैं, आपका भी अभिनंदन। गुरुदेव ने बताया कि वो मेरे सखी हैं, सखी से भी कहीं अधिक बढ़कर के हैं, क्योंकि मुझे याद है 2015 में जिस समय हम एक दूसरे के सामने आए थे सम्मेलन के रूप में, और वो पहली नजर में भा गए थे, और उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनका दिल, क्योंकि दिमाग की बातें तो मुझे आती नहीं है समझ में, और मेरे में दिमाग है भी नहीं, हम तो दिल वाले हैं। उनका जो दिल, वो इतना पसंद आ गया था। और सिर्फ अक्षय ज्योति जी महाराज साहब भी नहीं, प्रवर्तनी महासाध्वी चंदना जी महाराज साहब, जिनका हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है। और गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, गुरनी जैसे, बल्कि गुरनी ही है। उनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है, हमेशा हमारा प्रेरणा, हमारे लिए शुभ कामना उनकी बरसती रहती है। और गुरनी जी के जाने के बाद गुरुदेव तो गुरनी के रूप में थे ही मेरे पास, परंतु महासाध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब ने हमेशा सपोर्ट किया। और अक्षय ज्योति जी महाराज साहब की दोस्ती तो इतनी प्यारी है कि शायद हम सौभाग्यशाली हैं कि जिन्हें ऐसा दोस्त मिला है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि कितने ही जन्म मिले, आप जैसा दोस्त मुझे हमेशा मिले। आज आपकी दीक्षा स्वर्ण जयंती है, और इस स्वर्ण जयंती, और ये भी देखिए हमारा कितना प्यारा सौभाग्य है कि स्वर्ण जयंती मनाने का हमें भी अवसर मिला। हमारी छोटी बहना महासती हिमानी जी महाराज साहब, और साथ में गुरुदेव, जिनकी प्रेरणा हमेशा रहती है कि कोई भी गुरु भगवंत हो, और फिर चाहे वो जन्म जयंतियां हो, दीक्षा जयंतियां हो, या फिर कोई भी उनके लिए समाचार हो, वो हमेशा उसमें आगे बढ़कर के सभी गुरु भगवंतों के लिए ये जूम मीटिंग अवेलेबल करवा करके रखते हैं, और बहुत ही प्यारी चीज है। लेकिन आज विशेष रूप से मेरी बहना का भी मैं धन्यवाद करूंगी। कुछ दिन पहले उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इतना उत्साहित जो उनका मन है, मस्तिष्क है, उसका भरपूर उपयोग करते रहती हैं वो। तो उन्होंने मेरे दोस्त कह दूं, मेरी प्रेरणा कह दूं, मेरे प्यारे से दोस्त जो मेरे सामने ही बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी स्वर्ण जयंती पर मैं क्या आपको क्या उपहार दूं? आप तो स्वयं एक उपहार हो पूरी कमला वाटिका के लिए, क्योंकि आपके जैसी साध्वी होना मेरे प्रवर्तनी जी महाराज साहब के लिए भी गर्व की बात है। और जब मैं वो अभी छोटे महाराज साहब आपको मास्टर माइंड कह रहे थे, लेकिन मेरे लिए आप मास्टर माइंड नहीं हो, मेरे लिए आप ब्रिलियंट माइंड हो, क्योंकि जितने कमला ग्रुप के आज के समय में नवोदित सितारे निकल रहे हैं, और कमला ग्रुप से जितनी भी खूबियां बाहर आ रही हैं, और जहां कहीं भी धर्म प्रभावना हो रही है, वो दोनों की, वो जितनी भी है, मुझे ऐसा लगता है वो सारे के सारे मूर्तियां आप दोनों के हाथों से ही तराशी गई हैं। और ये गर्व की बात है हमारे लिए कि एक शिष्या ने अपनी गुरनी के परिवार को इतना संजोया, इतना चमकाया, और गुरु बहनों की तरह नहीं, सखियों की तरह, शिष्याओं की तरह उनको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें जिम्मेदार बनाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी के लिए छोड़ भी दिया। तो ये बहुत ही प्यारा एक उनका जो मस्तिष्क है और दिल है, जो आज भी ऐसा नहीं कि बड़े बड़े साध्वी जी हो गए हैं तो हम कैसे बात करें, वो करेंगे, नहीं, खुद ही पूछते रहते हैं। मैं उनके सानिध्य में रही, पिछले हमें 12 महीने उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला।
प्रवर्तनी जी महाराज साहब के साथ, तो मैं कभी नाराज हो जाती थी, लेकिन अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चेहरे पर कभी मैंने शिकन नहीं देखी। वो हमेशा प्यार से आकर मेरे गालों को थोड़ा टच करते थे, क्यों नाराज है, ठीक हो जा। और बड़े महाराज साहब कभी बोलते थे तुम्हारा दोनों का तो मालूम ही नहीं, तो फिर भी आज भी बोल रहे थे वो, ठीक है मतलब कट्टी कर लो तुम दोनों, आओगे नहीं। लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, रात्रि के समय की मीटिंग्स में नहीं ले पाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने भी बोला नहीं रिद्धिमा, आज तुझे आना है, कुछ भी करना है, चाहे दवाई मत ले तू, लेकिन तुझे बैठना है। और ऐसा कैसे हो सकता था कि आपकी स्वर्ण जयंती मनाई जाए और रिद्धिमा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आशा करूंगी, क्योंकि आपका नाम भी आशा ही है, आशा करूंगी कि जल्दी मिले, बहुत जल्दी मिले। दिल से तो बहुत पास ही हूँ, शरीर से भी मिल जाऊं। आना तो आपको पहले ही बेंगलोर था, लेकिन अटक गए हो आप वहीं पर हैदराबाद में। और आपका स्वास्थ्य जो इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और स्वस्थ होकर के फटाफट बेंगलोर आ जाइए, ताकि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य मिल पाए। बस यही कहूंगी और इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। स्वर्ण जयंती तो हमने मना ली, अब आपकी हीरक जयंती का मौका आना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हीरक जयंती आए दोनों महासाध्वियों की, और हम ऐसे ही मनाएं। बल्कि ये तो छोटी सी जूम मीटिंग है, उस पर आलीशान भव्यता के रूप में मनाएंगे। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हीरक जयंती जल्दी आए, जन्म कल्याणक भी जल्दी आए, और आप अगर तीर्थंकर हो तो हम भी आपके छोटे मोटे गणधर तो बन ही जाए। इतनी ही शुभकामना करती हूँ। मथेन वंदा में धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष पारस मोदी जी, वो तैयार हो जाए, और उनके बाद डॉक्टर दर्शन प्रभा जी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। नमो लोये सव साहुनम। आज का ये स्वर्ण दिवस और प्रखर वक्ता श्रमण संघ की आन बान शान कमलावती महाराज साहब की सुशिक्षा आदरणीय डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, आपका 50वां वर्ष संयम का, दीक्षा का आज हम सब गुरु भगवंतों के पावन आशीर्वाद से आप सब, हम सब यहाँ पर मनाने जूम ऐप पर इकट्ठे हुए हैं। वैसे महासती जी के सानिध्य में मैं 1999 से, जब आपका चातुर्मास बेन महाराज साहब, चंदना जी महाराज साहब और आपका अंधेरी मित्र मंडल के सानिध्य में अंधेरी में हुआ था, उस वक्त से ही मेरा भी आपके ही आशीर्वाद, आपके ही मार्गदर्शन में समाज में जो कुछ थोड़ा सा कार्य मैं कर सका हूं, उसकी प्रेरणा स्रोत आप ही थे, और आप ही के मार्गदर्शन में मैंने अपने जीवन की ये यात्रा शुरू की थी। और मुझे 1999 में आपने और बेन महाराज साहब ने युवा रत्न के सम्मान से नवाजा था, और आपके उसी प्रेरणा से और आपके ही मार्गदर्शन में आज पारस मोदी जो कुछ भी है वो आपके सामने है। आपकी शिक्षा, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद से ही हमने इस समाज सेवा का जो एक अंग लिया है वो हम समाज को अर्पण कर रहे हैं। महासती जी, आपने अपने कई चातुर्मास में अपने स्पष्ट वक्ता से, प्रखर व्याख्याता के रूप में समाज के सामने
जैन धर्म के जिन शासन की प्रभावना तो की साथ में की है, लेकिन समाज में वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उस पर भी आपने अपने प्रवचन के माध्यम से कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। ऐसे कई गुण आपके सानिध्य में हमने देखे हैं। आपके आशीर्वाद से ही, आपके प्रेरणा से ही सामनगांव नासिक में मातुश्री वृद्धाश्रम का संचालन हो रहा है। वो भी एक नया मोड़ अभी ले रहा है आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन में, बेन महाराज साहब के आशीर्वाद से। लेकिन प्रमुख स्तोत्र कर के रूप में आप ही उस मातुश्री वृद्धाश्रम का आपका मार्गदर्शन हमें सभी ट्रस्टियों को मिल रहा है। मैं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, मेरे पीएच जैन परिवार की ओर से, मातोश्री वृद्धाश्रम परिवार की ओर से माँ सती जी के श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए माँ सती जी को ये 50वें संयम वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस जूम ऐप में उपस्थित माँ सती जी को अपने शुभाशीर्वाद या मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर गुरुदेव भी पधारे हैं, रमणीक मुनि जी महाराज साहब, जिनके संचालन में आज की ये जूम ऐप व्यवस्था हो रही है। बेन महाराज साहब ने भी आपके साथ में ही है। आप सभी के चरणों में वंदन नमन करते हुए पुनः माँ सती जी, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए और आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेरणा हमें इसी तरह आगे मिलते रहे। इसी मंगल कामना के साथ उपस्थित सारे गुरु भगवंतों को वंदन नमन, मथे वंदामी, मथे वंदामी। बहुत अच्छा जी। और अब रहे डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, दक्षिण चंद्रिका गई हैं वो, तो वो पधार गई हैं। और उसके बाद उनके बाद तैयार रहेंगी सत्य साधना जी महाराज, क्योंकि वो भी गुरु बहन हैं। आप डॉक्टर दर्शन प्रभा जी, और उनके बाद सत्य साधना जी, और उनके बाद अविनाश जी चोरड़िया। परम श्रद्धेय श्रमण संघ सलाहकार, ओजस्वी प्रवक्ता, परम श्रद्धेय श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के चरणारविंदों में कोटिशः वंदन एवं जुग में विराजित सभी आत्माओं को मेरा भावपूर्वक वंदन। परम विदुषी, मेवाड़ की आन और बान शान, ऐसे श्री अक्षिता जी महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब का मुझे पता लगा, अभी मुझे इसने कहा कि जो मीटिंग में आपको बोलना है। मैंने कहा उनके लिए तो आधी रात को कहे तो भी मैं बोलने के लिए तैयार। कितनी बार उनसे मिलना हुआ, क्या उनका स्वीट नेचर, आप कभी भी देखो उनको स्माइल फेस मिलेगा। कभी चेहरे के ऊपर कभी ऐसा नहीं देखा कि चेहरा उदास हो, और स्माइल फेस लेकर के भक्तों के सामने उपस्थित होते हैं। उसके बाद देखिए उनका नेचर इतना स्वीट नेचर है कि कोई भी तरह का व्यक्ति उनके पास आए, चाहे कैसा भी कठोर से कठोर व्यक्ति भी पहुंच जाए, तो भी उनके सामने ऐसे प्रस्तुत होते हैं कि जैसे लगता है आने वाला एकदम जो कुछ लेकर के भी आया था उसका मन एकदम क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और देखिए स्वीट सिंगर, गाने में भी उनकी आवाज इतनी मधुर होती है, जब गाते हैं ऐसा लगता है कि उनके भजन सुनते हैं। और मेरा भी उनके साथ कई बार मिलना हुआ, इतना स्माइलिंग फेस, इतना प्रेम देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये जैन दिवाकर चौधरी जी महाराज साहब की साध्वी जी हैं। ऐसा अपनापन, ऐसी आत्मीयता, इतना प्यार भरा उनका स्नेह, लगता है कि अपने ही हैं, और है भी अपने ही। और जैसे मुझे पता लगा, मन में बड़ी खुशी हुई, और वो भी 50वीं दीक्षा जयंती। कहना बहुत आसान है, 50 साल संयम के पार करना, और जहां जहां भी उन्होंने चातुर्मास किए, एक ऐतिहासिक चातुर्मास
और जहां जहां भी चातुर्मास करके जो धूम मचाई है, और ये उनके व्याख्यान की शैली इतनी निराली है कि लगता है सुनते ही जाओ, हंसते हंसते सब बात कह जाते हैं, और हमारा भी इतना ध्यान रखते हैं। और ये नहीं कि हम छोटे हैं तो भी इतना सम्मान देते हैं, मान देते हैं। तो मैं ऐसे बहुत बार मिलना हुआ, और अभी बेंगलोर पधार ही रहे हैं, रास्ते में फिर मिलना होने वाला है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये 50वीं दीक्षा जयंती पे आपका जो चातुर्मास बेंगलोर में हो रहा है, वो चातुर्मास एक ऐसा ऐतिहासिक बने, एक ऐसा यशस्वी बने, ऐसी हमारी मन की शुभकामना है। और ना केक से, ना कैंडल से, ना कार्ड से, ओनली काया से मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ कि ये दीक्षा जयंती पे आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जिन शासन की जो आपने एक महती प्रभावना की है, और जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की संप्रदाय में जो आपने एक नाम कमाया है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये 50वीं दीक्षा जयंती आपके लिए नए नए आयामों को लेकर उपस्थित हो, और जिन शासन को आप नए नए आयाम दें, ऐसी हमारी पुष्कर गुरु, देवेंद्र गुरु और कुसुम चारित्र परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम तो यही सोचते हैं कि ऐसा मौका है कि आपके निकट बैठ के ये जयंती मनाने का मौका मिलता तो वो कुछ आनंद कुछ और ही होता। फिर भी हमारे श्रमण संघ के सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, जिनकी हर एक पे कृपा बहुत बरसती, करुणा के साक्षात देवता, जो भी है इसकी झोली तो भरी देते हैं। तो इनका इतना आभार प्रकट करूं, और इन्होंने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसी तरह कभी भी ऐसे प्रोग्राम हो आप मुझे याद करें, इसलिए आपकी बहुत बहुत कृतज्ञता। बड़ी कृपा। और अब बारी है हमारे सत्य साधना जी की, उनकी शिष्या बैठी हैं, वो बोलेंगी, और उसके बाद जी बोलिए। हाँ, इनका माइक खोलिए भाई, माइक का बड़ा चक्कर है भाई। हाँ जी खोलिए। मेवाड़ गौरव परम पूज्य डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज बड़े महाराज साहब को बुखार है, तो उनकी तरफ से मैं साध्वी गुरु छाया बोल रही हूँ। अक्सर अभिनंदन हम किया करते हैं रागी और भोगियों का, किंतु जीवन में ऐसे कम प्रसंग आते हैं किसी संयमी का अभिनंदन करने का, जिन्होंने एवंता सा नन्ही उम्र में माता पिता का वात्सल्य परित्याग करके कंटीले मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। यह वीरों की पहली निशानी है जिसका वीरत्व मजबूत होगा। भारत भूमि हीरो की खान है, उसमें एक से बढ़कर एक मूल्यवान अनुपम हीरे हैं। सभी हीरे बेजोड़ हैं, लेकिन मैं उस हीरे की बात कर रही हूँ। परम पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब एक अमूल्य अनुपम हीरे हैं। किसी ने कहा है आपके संयमी आचरण लगता है ओल्ड, तब संयम में आप है बोल्ड। तभी तो झुकते हैं श्री चरणों में सभी, क्योंकि आपका जीवन है प्योर गोल्ड, क्योंकि आपका जीवन है प्योर गोल्ड। छोटी साधियों के प्रति उनका विशेष स्नेह वात्सल्य हमेशा मिलता रहता है। आपके उपकारों को भूल नहीं सकते, आपका बहुत ही प्रशंसनीय है। किसी ने कहा है आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुक्काम हो आपका। हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहां हो आपका, खुदा करे सारा जहां हो आपका। और परम पूज्य
श्री सत्य साधना जी महाराज साहब की ओर से 50वें स्वर्णिम संयम दिवस पर शत शत वंदन नंदन बारंबार अभिनंदन करते हैं। आप परम पूज्य श्री सत्य साधना जी महाराज साहब के लाडली गुरु बहना है। अंत में मैं बारंबार वंदन करती हूँ। धन्यवाद जी। और अब बारी है इस ताने बाने को बुनने के लिए जिनका दिमाग चलता है, हमारी लाडली साध्वी हिमानी जी महाराज। वो उनकी रग रग में बसी रहती है अक्षय ज्योति जी महाराज। पहली बात तो प्रकट कर रही, बोलो जी। मथेन वंदामी गुरु जी और जितने भी सभी हमारे सीनियर महाराज साहब जी पधारे हुए हैं इस जूम के माध्यम से, सभी को वंदन नमन। यूट्यूब पर और जूम पर जितने भी श्रावक और श्राविका इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। शब्दों से ज्यादा चेहरे को आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीक्षा के 50 साल किसे कहते हैं, यदि हम सोचेंगे तो महसूस करेंगे। 9 साल की उम्र में दीक्षा जिन्होंने ली और आज उनका 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष है, और वास्तव में वो उन्होंने बहुत कुछ पाया है। इन 50 सालों में जितना उन्होंने जीवन को समझा, महसूस किया, संयम के साथ साथ बहुत सी परिस्थितियां भी आई होंगी, संघर्ष भी आए होंगे, बहुत से ताने बाने उन्होंने बुने होंगे, लेकिन अपने संयम साधना में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे और वही दृढ़ता आज हमें देखने को मिलती है। पिछले 3-4 सालों में मैंने महसूस किया वो बहुत ही अलग है। और बैठी सुबह सुबह 6 बजे के समय मैंने सोचा कि उनके लिए क्या लिखूं। लिखने बैठी कि चलो 2-4 बातें उनके बारे में लिखूं, और 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष है तो 50 बातें तो बनती हैं। और श्रमण संघ की शान एवं दिवाकर संप्रदाय की शासन दीपिका, जिन शासन को अपने संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र से दीपायमान करने वाली ऐसी प्रखर महासाध्वी श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, आपके लिए क्या कहूं, आपका अभिनंदन, वंदन वंदन वंदन। हे महासाध्वी, आप गुणों की भंडार है, परंतु मैंने छोटी सी बुद्धि से अपनी कुछ बातों को आपके भीतर में टटोलना। वैसे तो आप गुणों की खान है, लेकिन जब जब भी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करने लगी और सोचा कुछ तो हाथ से कलम लिखेगी, और कलम चलनी शुरू हुई तो मैंने 50 बातें आपकी स्वर्ण जयंती पर निकाली आपके भीतर से, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अनंत जो है आकाश में तारे, उन तारों की भांति आपके गुण विद्यमान है, किंतु मैंने 50 बातों को संग्रह किया और आप तक पहुंचाया, जिसमें ये बातें मैं संक्षेप में अपने सभी भाई बंधुओं को बताना चाहती हूँ। और कमाल की बात है कि ये 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष आया है और आप सब सौभाग्यशाली हो जो आप यहाँ पर साक्षी बन रहे हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हम एक जूम मीटिंग में आ गए। इस जूम मीटिंग में जो आप पा रहे हो, 50 वर्ष एक साध्वी की संयम की अनुमोदना करने के लिए आए हो, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वो 50 बातें मैं बोल देती हूँ फटाफट। प्यारा सा दिल, प्यारी सी मुस्कान, प्यारा सा व्यक्तित्व, अपनों के प्रति प्यारा सा एहसास, कुछ ना कुछ नया सीखने की प्यास, चलते हो हर कदम विश्वास के साथ, सदैव साथ खड़े रहने का हुनर है आप में, परिवार के प्रति प्रेम है, संघ के प्रति समर्पण है, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखते हो, किसी भी कार्य को सरलता से करने में सक्षम हो, व्यवहार विनम्र हो, प्रवचन कला में निपुण हो, युवाओं को धर्म से जोड़ने की सुंदर कला है, अत्यंत सुंदर योजनाएं आपके मस्तिष्क में आ जाती है, जिन शासन की एक कर्मठ साध्वी हो, मित्रता पूर्ण व्यवहार आपका सदैव मिलता है, हर किसी को सहयोग देने की भावना रहती है, जिसमें कि उदाहरण वृद्धाश्रम भी है, स्पष्ट वक्ता हो, हर किसी को परखने की कला है, व्यवहार कुशल भी हो,
ज्ञान आरोही भी हो तो निर्भीक वक्ता भी हो। सभी को एकता के सूत्र में जोड़ने की कला है, वो मैंने काफी समय से देखी है। भीतर में जैसे मर्जी सहन कर लोगे, लेकिन हर चीज को प्रकट नहीं करते हो। समय सीमा में रहने वाले, टाइम पंचुअल हो, जीव दया के प्रति करुणा भाव रखने वाले हो, बुजुर्गों के प्रति प्रेम रखने वाले हो, सामाजिक कार्यों में अत्यंत रुचि है, बच्चों के प्रति भी प्रेम है, और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु बहनों के प्रति सम्मान रखते हो। जीवन का अनोखा अंदाज आपका जीने का है, अनोखा हर कार्य करने की ख्वाहिश है, सुंदर सोच है तो सुंदर विचार है। सभी को सिखाते हो स्वाभिमान, अभिमान नहीं, अभिमान से जीना है। जहां हम रहते हैं स्वाभिमान से रहना है, सभी के प्रति मैत्री भाव, साधना के प्रति सजग, बचपन से शिक्षा के प्रति जागरूक, सेल्फ डिपेंड, अपने कदमों पर भरोसा रखने वाली साध्वी हो। जहां भी जाते हो सुंदर वातावरण बन जाता है। अपनी माता के प्रति जो साध्वी रूप में है, उनके प्रति सेवा भाव है। अपने गुरुवर्या के प्रति, प्रवर्तनी माँ के प्रति भी सेवा भाव है। सरस्वती पुत्री हो और देश भर में घूमने की ताकत रखते हो, सत्य के साथ खड़े होने की चाह रखते हो, आगमों का अध्ययन करते हो, सभी प्रकार के साहित्यों को पढ़ने की रुचि रखते हो, और सबसे बड़ी बात है, शासन की प्रभावना करते हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति उत्तम भाव आप रखते हो। बहुत सुंदर तरीके से हर किसी के प्रति उत्तम भाव रखते हो। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे अक्षय ज्योति जी महाराज। और आज अभी हम उनकी बहन का भी एक वीडियो जो हमारे पास आया है उसको भी सुनेंगे, और पिताजी की भी उनकी वॉइस आई हुई है अपनी बिटिया के लिए, उसको भी हमें सुनना है कि उन्होंने क्या बोला अपनी बिटिया के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं पूरे प्रेम सुख परिवार की तरफ से। और गुरुदेव आए, गुरुदेव का बहुत बहुत थैंक यू। ये तो छोटी सी एक कोशिश थी, नहीं तो हमारा तो एक विराट रूप देना था इस कार्यक्रम को, सभी को बुलाना था, परंतु कुछ समय अवधि सेट नहीं हो पा रही थी। जो भी आए हैं और मेरे सारे प्रिय महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दिवाकर संप्रदाय की सभी साध्वी वर्ग, और मेरा सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी छोटी सी एक कोशिश को आपने कामयाबी दी है, और मैं देख रही हूँ पूरे विश्व भर से, भारत भर से नहीं, विश्व भर से, चाहे बैंकॉक है, चाहे सिंगापुर है, चाहे वाशिंगटन है, हर कहीं से कोई ना कोई लाभ ले रहा है। तो मेरा उन सब के लिए भी धन्यवाद। गुरुदेव ने आज सुबह उनको बोला और वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो मैं अपने अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, महासाध्वी चंदना जी महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के लिए बस लास्ट में इतना कहूंगी, आप बहुत प्यार देते हो, बहुत प्रेम देते हो, स्नेह देते हो, और कभी कभी डांट भी देते हो, तो उस डांट के पीछे भी बहुत बड़ा प्यार होता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और जो बात गुरुदेव बोलते हैं वो मैं भी बोल देती हूँ, मेरे 50वें संयम दिवस पर आप आना और शुभकामनाएं देने के लिए जरूर जरूर उपस्थित होना, मेरे 50वें संयम दिवस पर। ऐसी मैं आज आप करती हूँ, बस इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। हर्ष हर्ष, वाह भाई वाह। देखो, इसको कहते हैं अपने अपने तरीके से कुछ मांग लेना। धन्यवाद। और अब बारी है अविनाश जी चोरडिया, आए हुए हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ, आए। बड़ी बड़ी कृपा गुरुदेव। नमोलय सोगो साहू नंग। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और घर में हूँ, पर आज 2 दिन पहले भी मेरी माँ सती जी से वार्तालाप हुई थी, और उनके 50वें दीक्षा जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया बहुत ही अच्छा लगा। काफी दिनों से, हालांकि मुझे याद नहीं था, पर काफी दिनों से उनके कोई समाचार नहीं आए थे, तो समाचार लेने के लिए मैंने फोन किया था। 50वां दीक्षा दिवस, वाकई में किसी संत के 50वें दीक्षा दिवस जब हमें मनाने का अवसर प्रदान होता है तो वो हमारा मन भी काफी गदगद होता है। इतने वर्षों की दीक्षा, इतना त्याग, तपस्या, और जिस भाव से समाज में वे कार्य भी करती हैं, जैसे उन्होंने वृद्धाश्रम भी की सेवा जो है वहाँ नासिक में कर रही है, वो भी
उल्लेखनीय काम है। हालांकि हमारे अपने सारे भाई वहां पर देख रहे हैं, पर मैं यही कहूंगा कि माँ सती जी का जो लक्ष्य है श्रमण संघ के प्रति, इसको हम श्रावक वर्ग कभी नहीं भूल सकते। दिवाकर परिवार से माँ सती जी है और दिवाकर परिवार ने तो हर समय श्रमण संघ को ताकत प्रदान करने का ही काम किया है। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से यही आशा करता हूं कि वे दीर्घायु हो, लंबी आयु में उनके और 100वें दीक्षा दिवस भी हमें मनाने का मौका मिले और हम सम्मिलित हो उसमें, इसकी भी आशा रखता हूं। और कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत अच्छा। मैं तो ये कह सकता हूँ, बीमार होते हुए भी दिल के उद्गार आपने प्रकट किए, कि आपने अपने उत्तम श्रावकत्व को प्रकट किया। धन्यवाद आपका अविनाश जी। और अब इसके बाद मैं समय दे रहा हूँ उस गुरु माँ को कहूँगा, जिनके लिए एक दूजे के लिए जो बने हैं। मैं तो कहीं गड़बड़ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो एक दूजे के लिए बने हैं, मेवाड़ गौरव है वो, प्रवर्तनी है वो, लेकिन एक सुहृदनी है वो, और अक्षय को अखंड ज्योत के रूप में दिल में प्रज्वलित रखती है वो। नाम है उनका प्रवर्तनी, डॉक्टर महासाध्वी चंदना जी। उनके दिल के उद्गार दिल में रहने वाली के प्रति। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुवर्य के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ वंदन। परम आदरणीय पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं स्नेहशीला साध्वी जी, श्री रिद्धिमा जी महाराज और हिमानी जी महाराज तथा उपस्थित सभी साध्वी वृंद एवं जूम मीटिंग पर उपस्थित प्यारे भक्तगण, आज साध्वी अक्षय ज्योति जी का स्वर्ण जयंती, जो दीक्षा का जन्म तो लेते ही हैं, संसार में अनेकों हजारों लाखों जन्म लेते हैं प्रतिदिन, लेकिन वह जन्म एक जन्म अलग होता है और एक संयम का जीवन जो कहा जाता है द्विज समान होता है। दूसरा जन्म जो दीक्षा का होता है, उसे आज 50 वर्ष हो रहे हैं। जिस साध्वी को आज साध्वी के रूप में देख रही हूं, आज के 50 वर्ष पूर्व एक नन्ही सी बालिका, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे थे, ऐसी छोटी सी उम्र में जो गुरु चरणों में आई और पूज्य गुरुवर्या मालव सिंह कमलावती जी महाराज की वो गोदी में एक नन्ही सी बालिका जब आती है और गुरुवर्या ने निहारा कि बालिका आगे चलकर एक होनहार बच्ची बनेगी, एक अच्छी साध्वी बनेगी, जिन शासन को आगे बढ़ाने वाली बनेगी। उनका सपना साकार हुआ, उनके अरमान साकार हुए और गुरुवर्या ने उस नन्ही सी बालिका को उसकी योग्यता देखकर पूज्य प्रवर्तक श्री हीरालाल जी महाराज साहब, तपस्वी श्री लाभचंद जी महाराज साहब और गुरुवर्या ने उस बच्चे के भावी जीवन को देखते हुए 9 वर्ष की नन्ही सी उम्र में संयम जीवन प्रदान किया। और आज 50 वर्ष हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जो हर हमेश मेरा बाहुबल बनकर हर समय साथ में खड़ी हुई रहती है, और गुरुवर्या का जो एक भावी स्वप्न था
उसे पूर्ण करने जा रही हैं, क्योंकि आज अभी अभी आपने मेरे सभी साथियों के द्वारा सुना कि हर साध्वी को ज्ञान की प्रेरणा, प्रवचन की प्रेरणा, संयमी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा उनकी बनी रहती है। और यही भावना सब साथियों के मन में एक श्रद्धा के भाव से आती है कि हमें आगे बढ़ाया, हमें पढ़ना सिखाया, हमें इस योग्य बनाया। और सचमुच ये गुरुवर्या का महान आशीर्वाद रहा कि जिन्होंने जो कल्पना की थी, जो सोचा था, जो सपना उनका था, उसको साकार होते देख रहे हैं। आज उस गुरुवर्या की 35 शिष्याएं विद्यमान है और करीब 7-8 ग्रुप में जो अलग अलग विचरण कर रहे हैं, लेकिन सभी उस गुरुवर्या के आशीर्वाद से इतने प्रेम भावों के साथ एक साथ रहते हैं, हिल मिलकर रहते हैं और दुख सुख ही नहीं, हर समय एक दूसरे के लिए अपनी जान भी हाजिर करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे गर्व है ऐसे अपने ग्रुप पर कि मेरी गुरुवर्या का यह हरा भरा उपवन ऐसे ही सुरभित रहे, ऐसे ही महकता रहे। और हमारी साध्वी अक्षय ज्योति जी जो प्रतिपल आगे बढ़ती रहे, उनके प्रति गुरुवर्या का भी आशीर्वाद है और मेरी भी शुभकामना उसके साथ है कि वो हर हमेशा इसी तरह आगे बढ़ती रहे और अपने गुरुओं का नाम आगे बढ़ाए। वो जिन शासन किसान बनकर गुरुवर्या के अरमान को पूरा करती हुई आगे बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और साथ ही पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, जिनका तो मैं जितना आभार मानूं उतना कम है, क्योंकि वे हर समय अपना समय देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वह इतने घंटे तक हर कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और उनके जो वचनों में जो सचमुच कहा गया है कि वाणी के जादूगर हैं, वे सचमुच उनकी आत्मीयता पूर्ण शब्द जब निकलते हैं तो दिल अपने आप नतमस्तक हो जाता है कि ये गुरुदेव आज बड़े होकर भी किस प्रकार छोटे साधु साध्वी को भी किस तरह अच्छे शब्दों से पुकारते हैं और उन्हें सम्मान और सत्कार देते हैं। तो ऐसे श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का मैं जितना आभार करूं उतना कम है। और साथ ही साध्वी श्री हिमानी जी और श्री रिद्धिमा जी महाराज, जिनके बारे में मैं क्या कहूं, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रख दी कि उन्होंने अपनी तबीयत का बहाना मार रहे थे, हिमानी जी महाराज और साध्वी रिद्धिमा जी महाराज, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। और आज इस सभा में जो कि शुरुआत ही उन्होंने की है, उन्हीं की इच्छा थी और उन्हीं ने ये महफिल सजाई है। तो मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि आपने जो कार्य किया है एक स्तुत्य है और मैं उनके प्रति आभारी हूँ, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पाई वो उन्होंने किया है और अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। यह दोस्ती हर हमेशा तक आगे बढ़ती रहे और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। आज के दिन में आपके लिए भी शुभकामनाएं करती हूँ। और जैसा कि हमारी हिमानी जी महाराज ने कहा कि 50वां जन्म दीक्षा दिन मनाए, पर मैं तो कहती हूँ पहले आपका जन्मदिन आने वाला है 50वां, तो हम सभी मिलकर अगर आपका 50वां जन्मदिन जरूर मनाएंगे और आप सब हमें जरूर आमंत्रित करना, बुलाना, और जहां हम हो वहां पर अगर आप ये मनाओगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। आइए अंत में मैं अपनी साध्वी अक्षय ज्योति जी के बारे में यही कहना चाहूंगी कि तो हम हर हमेशा प्रतिपल आगे बढ़ते रहो और अपनी जैन दिवाकर संप्रदाय ही नहीं पूरे श्रवण संघ में अपना और भी यशस्वी जीवन आगे बढ़ाओ और सब श्रवण संघ के प्रति अपनी वफादारी, अपनी निष्ठा और अपनी जागरूकता बनाए रखो और जियो साल हजार, हर साल के दिन हो हजार, अपनी गुरुवर्या के नाम को इसी प्रकार बढ़ाते रहो। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ तथा जिसने भी आज के दिन जिसने शुभकामनाएं दी है उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद अदा करती हूँ और आभार स्वीकार करती हूँ। सत सत वंदन आपको, क्योंकि मैं तो यही कह सकता हूँ आपकी दीक्षा बड़ी, आपका जीवन बड़ा, आपका चरित्र बड़ा। दीक्षा को अगर हम महत्व देते हैं तो आप मेरे से बहुत बड़ी हो, तो इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। और अक्षय ज्योति जी महाराज स्वयं बड़ी हैं। 50वां दीक्षा दिवस अपन तो 42 पे अटके पड़े हैं, तो वो उनको भी मैं वंदन नमन करता हूँ दीक्षा की दृष्टि से। और मैं अब अक्षय ज्योति जी महाराज को बुलवाऊं, उनसे पहले उनकी बहन है वो बोलेंगी। और पर लेकिन मैं 1 मिनट के लिए पुष्पा बोरा जी, जिन्होंने दिल लगा करके सेवा की है बेंगलोर के अंदर, मैं इस श्राविका की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हूँ।
मतलब सभी अधिकांशतः 9 से 10 साधवियां कोविड से गिरफ्त में थी, कोविड की गिरफ्त में थी, लेकिन अपने स्वास्थ्य की भी परवाह करते हुए उनको आहार पानी, बहराना जाना और उनके सानिध्य में रहना, नहीं तो भैया कोविड पीड़ितों से लोग दूर भागते हैं, डर डर के भागते हैं, लेकिन वो भाग भाग करके आई है उनके पास। तो ये मैं चाहता हूं आज इस मंच से पुष्पा जी बोरा को भी मैं समय दूं और 2 मिनट के लिए। वो बेचारी ज्यादा बोलती नहीं है, सेवा की तरफ ही ध्यान रखती हैं ज्यादातर, तो वो आए और उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए भाई। आगे हैं, ये तो गायब ही हैं, तो नजर ही नहीं आ रही। अच्छा चले गए होंगे, कोई बात नहीं, सो गए होंगे, थक जाते हैं ना सोते सोते, नजर नहीं आ रहे ना। ये पुष्पा जी बोरा, चलो ठीक है। अब मैं आपके गुरुदेव 2 हैंड रेस और है, उनको भी बुलवा लीजिए, अनीता मुने, स्नेहा नाहर। अच्छा हाँ जी, पुष्पा जी बोरा, आपने खड़ा हाथ बहुत देर से खड़ा कर रखा, मैं सोचा थक ना जाओ, इसलिए अब आपकी बारी। ठीक है, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। और गुरनी मैया जी को मैं जानती तो नहीं हूँ, बट रिद्धिमा जी महाराज साहब जी के थ्रू मैंने बहुत बार उनके बारे में सुना है। तो उनके 50वें दीक्षा 50वें स्वर्ण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उससे ज्यादा मैं क्यों खुशी हूँ कि क्योंकि उनका चातुर्मास आके बैंगलोर में है, तो वो गुरनी मैया तक समाचार पहुंचाने जाती हूँ कि आपके लिए हम पलके बिछाए बैठे हैं, जल्दी जल्दी बैंगलोर आइए और आपकी सेवा का मौका भी मुझे भी दीजिए। और धन्यवाद देना चाहूंगी गुरुदेव आपको भी, जो इतना अच्छा जूम मीटिंग लगाया है। तो बहुत गुरु भगवंतों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आती हूँ इस ग्रुप में या इस जूम मीटिंग में। और एक और खुशी है कि जो चातुर्मास करके गए कुमुदलता जी महाराज साहब, उनकी भी गुरु बहन या गुरनी मैया है, वो भी मुझे नहीं मालूम, बट कुछ तो है, गुरु बहन है या गुरु मैया, गुरनी मैया है। तो मुझे ये मौका मिलेगा और उन तक आप भी समाचार पहुंचा दे। पुष्पा बोरा है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं करो, हर तरह की उनकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगी। धन्यवाद। मुझे आने से पहले आश्वासन दे दिया है पुष्पा जी बोरा ने। आपका वेलकम है जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी सेवा भावना की मैं सराहना भी करता हूँ। और ये वास्तव में कह सकता हूँ कमलावती गार्डन के एक से बढ़कर एक सुगंधित पुष्प हैं, और वो भी मनमोहक पुष्प हैं। तो उसी पुष्पों की लड़िया, उसी बगिया के सब फूल हैं, चाहे वो हमारी चंदना जी हैं, अक्षय ज्योति जी हैं, कुमुदलता जी हैं, संयम लता जी हैं, सत्य साधना जी हैं, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले शिष्याएं प्रशिष्याएं परिवार हैं, सब जिन शासन के लिए तैयार हैं, उनके लिए हृदय से अनुमोदना बनती है। जितने भी देखने वाले श्रावक और श्राविकाएं हैं वह अनुमोदना कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए अनीता मनोज को भी। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। मथे नोंदा मी गुरुजी, मैं चालू करूं मेरा बोलना? हाँ कर दो चालू, ज्यादा देर तक मत करना, फटाफट पूरा कर दो। हाँ थोड़ा ही है। हाँ, नमो आर्य, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। नमो आर्यनम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सव साहुनम, वंदे मातरम। महासती जी के नाम में मैंने शुभकामना दी है। तो महासती जी, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, मेरा पहला मौका है। महावीर प्रभु की असीम कृपा बरसे सदा, ऐसे ही आप पर हाथों से हो, आपसे ऐसे ही जिन शासन की खूब प्रभावना सारे जीवन भर सफलता पूर्वक पूर्ण किए आपने। संयम पद के 50 साल कमल बगिया को खिलाया आपने बहुत सुंदर। तिराते सबको इस संसार रूपी भवसागर में धर्म प्रभावना सुनवा कर। जीवन भर होती रहे आपसे समाज जागृति, जगाते रहे सदा आप हम सबको जिनवानी सुनवा कर। अपनी गुरनी का नाम किया रोशन, महासती जी चंदना जी महाराज साहब का ऐसा ही सानिध्य मिले इस संयम पद पर। क्षमा का आप मूर्तिमंत हो रूप, वात्सल्य की है मूरत आप, है दया का सागर। यह यश वृद्धि होती रहे ऐसे ही आप श्री की, यह शुभकामना देने हर्षित हो रहे हैं सारे नगर नगर।
जो ये ज्ञान की, धर्म की, संयम की कर रहे हैं सबका जीवन उजागर। तिकुता के पाठ से वंदन कर कर लेंगे आशीर्वाद हम सब। धन्य हो गए हम आपका गुणगान कर कर। जी, जिन शासन का झंडा लहरे आपसे ऐसे ही खूब हो, आपसे जिन शासन की प्रभावना करती अनिता वंदन। सभी को धन्यवाद गुरुजी का हमें बोलने का अवसर देकर। जय हिंद, जय महावीर, मथेन वंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनका 50वां दीक्षा दिवस है वो कुछ बोले, उससे पहले मैं चाहता हूं, उनकी एक प्यारी सी बहन है डॉक्टर रितु भटनागर, जो प्राचार्य भी हैं और डायरेक्टर भी हैं उदयपुर के अंदर। उनकी मीठी सी आवाज, उससे मतलब लगता है यह आवाज, मीठी आवाज की मिल्कियत रही है शुरू से। तो मैं उनको सामने एक बार लाना चाहता हूं, अगर वो आ जाए तो एक बार के लिए मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको देखिए, अब आपके सामने आ रही हैं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो परिवार की जिम्मेदारी को अपने व्यक्तित्व से रोशन करती हैं। ऐसी ही है हमारे पूजनीय अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने कर कमलों से समाज एवं धर्म को एक नई दिशा दी है। आज आपकी 50वीं दीक्षा जयंती पर हम सभी प्रफुल्लित हैं। तब आपका आभूषण है, संयम आपकी ताकत है और रूहानियत आपकी कला है। आपने पूरी अकीदत और शिद्दत से समाज सेवा के कार्यों को अंजाम दिया है। धर्म आपका व्यक्तित्व है और जब धर्म को सरल शब्दों एवं संस्कारों में पिरोकर आप समाज की समझ रखती हैं, तो समाज को आचार और व्यवहार की दिव्य दृष्टि मिलती है। अनेक अनाथालयों, रुग्णालयों, वृद्धाश्रमों को आपने अपनी प्रेरणा से निर्माण कर लोगों की भलाई का कार्य किया है। हमारे कंठालिया परिवार का आप गौरव है। हमारे बड़ी सांगरी का कंठालिया परिवार प्रभु का तहे दिल से ऋणी है कि आशा दी को हमारे परिवार में जन्म दिया। Wisdom thinker Halifax has aptly said that many of us think that compassion drains us, but I promise you it is something that truly enlivens us. This quote personifies Akshay Jyoti Ji Maharaj Sahib, who is a beautiful amalgamation of sincerity, poise and compassion for humanity. Proud to have an elder sister like you. Heartiest congratulations, and it's a great moment for all of us too on achieving this milestone of 50 years of fun. कहते हैं परिंदे को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कोटिश आभार। धन्यवाद। और अब आपके समक्ष बुला रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, जो आज सभी वक्ताओं के केंद्र में थे, सभी जबान से जिनका नाम उच्चारा गया है, बोला गया है, जिह्वा भी बोलने को लालायित हुई है, ऐसी जिन शासन की अद्भुत साधिका डॉक्टर महासाध्वी अक्षय ज्योति जी महाराज, वो अब अपना आखिरी उद्गार यहाँ रख रहे हैं सभा के, आज की सभा के, तो उनको आमंत्रित करता हूँ जी। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रतिपल वंदनीय मातृ स्वरूपा तीर्थ स्वरूपा पूज्या गुरुनिवैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। श्रमण सिंह जी सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम मीटिंग पर आए हुए मेरा अपना साध्वी
परिवार पूरा एवं भक्तगण, सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, आभार और ऋण स्वीकार करती हूँ। ऋण स्वीकार करना चाहूंगी सबसे पहले अपने माता और पिता का, कि जिन्होंने मुझे इस धरती के ऊपर एक मौका दिया, जन्म दिया, और जिनकी वजह से आज मैं हूँ। उस माता और पिता का मैं तहे दिल से ऋण स्वीकार करती हूँ। ऋण स्वीकार करना चाहूंगी संयम के इन पलों में, स्वर्णिम पलों में, श्रद्धेय गुरुवर्या का, गुरु माँ का निश्चित कहना चाहूंगी कि स्कूल का द्वार तो नहीं देखा मैंने अपने जीवन के अंदर, लेकिन बचपन में गुरु का द्वार जरूर देखा। और खुश नसीब हूं ये कि जब हर बच्चा माँ की गोदी में तो जरूर खेलता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपनी गुरुनी माँ की गोदी में खेली और अपनी गुरु बहन परम श्रद्धेय महासाध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब की गोदी में खेलने का मौका मिला। माँ ने मुझे जन्म दिया और गुरु माँ ने मुझे जीवन दिया, जीवन जीने का बोध दिया, संयम दिया, एक सुंदर मार्गदर्शन दिया। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, सच कहूँ कि ये गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शिक्षा, गुरु की प्रेरणा और उनका दिया हुआ ज्ञान, आज जो कुछ भी है, उस कारण मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। उनका जितना भी ऋण स्वीकार करूं उतना कम है। और आज इन 50 साल के संयमी जीवन के अंदर जो मेरी जीवन यात्रा के एक सुनहरा पल कह दूं, एक सुनहरा मुकाम कह दूं, सभी के सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के सहयोग से मैं आज तक आगे बढ़ी हूँ। और साथ आज कहना चाहूंगी, जिन्होंने आज ये झूम मीटिंग, वर्चुअल झूम मीटिंग का जो आयोजन रखा, श्रद्धेय गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब ने अपना समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी, अपनी शुभकामनाएं दी, और उन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, बस मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आपने जो कुछ भी कहा है आप सभी ने, मैं उस बात को पूरा करूं और आगे बढ़ूं। साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगी जिन्हें मैं अपना एक बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट दोस्त या अपने एक साथी साध्वी रिद्धिमा जी एवं साध्वी हिमानी जी, और ये वर्चुअल मीटिंग की जो संकल्पना कह दूं या स्वर्ण जयंती का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, इसके लिए साध्वी हिमानी जी ने जो पिछले 5-6 दिनों में जो मेहनत की है, जो सहयोग किया है, और जो फोन, मैसेज और जो प्रचार जो भी किया है, वह सारा कार्य साध्वी हिमानी जी का है। मैं तहे दिल से साध्वी रिद्धिमा जी, साध्वी हिमानी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ। और मुझे जिस प्रकार साध्वी सत्य साधना जी, कुमुद लता जी, संयम लता जी, अरुण प्रभा जी, चारू प्रज्ञा जी जैसी वो मेरी गुरु बहनें हैं, वैसी ही साध्वी रिद्धिमा जी और हिमानी जी को भी मैं अपनी एक परिवार का ही, वो मेरा एक हिस्सा है, मेरा परिवार है, जिनसे एक दिल का रिश्ता है और एक गहरा रिश्ता है। और वह रिश्ता आज उन्होंने जिस तरह से निभाया है, ऐसा ही रिश्ता आगे भी निभाते रहें, और इसी प्रकार वर्चुअल हम कार्यक्रम करते रहें, और इसी प्रकार एक प्रेम और एकता का मैसेज पूरे समाज के अंदर मिलता रहे, ऐसी मेरी भावना। आज जो भी इस वर्चुअल मीटिंग पर, वर्चुअल सभा पर, झूम सभा पर जो भी आए हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, साधुवाद। फिर एक बार सभी का धन्यवाद। श्रद्धेय गुरुवर्या महासाध्वी श्री प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से ऋण स्वीकार करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने ही मुझे होशियार किया, और उनकी शिक्षा, उनकी प्रेरणा, उनका अनुशासन, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है एवं मेरे साथ
सहयोगिनी जितने भी साथियां हैं, मैं सभी का तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद, साधुवाद और गुरुदेव के चरणों में वंदन, नमन, अभिनंदन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। हर्ष आज की सभा का समापन से पहले मैं ललित जी को कहूंगा कि आज जिनका 50वां दीक्षा दिवस है या वर्ष है, उनको जन्म देने वाले उनके पिता हीरा हरि सिंह जी कंठारिया, उनकी वॉइस, उनकी आवाज में एक संदेश है, वो जरूर चालू करें। बोलूं? हो जाएगा इसमें? परमात्मा महावीर को प्रणाम। डॉक्टर अक्षय ज्योति महाराज साहब की 50वीं दीक्षा जयंती पर उन्हें हजार मुबारकबाद, हजार बार मुबारकबाद। मुझे फख्र है डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब पर, जिन्होंने अपनी संयमी जीवन की श्रेष्ठ मंजिल तय की है, आसमान को छुआ है, कंठारिया परिवार को रोशन किया है। विदुषी साध्वी डॉक्टर अक्षय ज्योति जी अपने गरिमामय संयमी जीवन की आकाशीय ऊंचाइयां छू रही है। डॉक्टर अक्षय का व्यक्तित्व प्रेरणा का प्रतिमान है। डॉक्टर अक्षय ज्योति जी का जीवन हकीकत में रोशनी की मीनार है, जैन धर्म की प्रयोगशाला है, प्रखर वक्ता है एवं प्रज्वलित दीपशिखा है, निर्भय है, दमंग है, बुलंद हौसला है और जिनके प्रवचनों में इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को खुशहाल, खूबसूरत और सुखद बनाने की नशिश हुआ करती है। डॉक्टर अक्षय जी विचारवाणी और व्यक्तित्व के बीच अनूठा संतुलन लगती है। समाज की प्रयोगशाला में रचना करने वाली इस साध्वी श्री जी की अपनी अक्षय निधि है। चंदनवन की कोकिला कही जाने वाली डॉक्टर अक्षय शिक्षा, सेवा, संस्कार, सर्जन, साधना और धर्म आंदोलन में कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आई है। मेधावी एवं प्रखर प्रतिभा संपन्न साध्वी अक्षय ज्योति जी निरंतर अध्ययन एवं स्वाध्याय में संलग्न होती है। हिंदी साहित्य में आपने एमए के उपरांत वर्ष 2004 में प्रख्यात जैन विद्वान डॉक्टर देव कोठारी के मार्गदर्शन में हिंदी साहित्य में जैन नियमन साहित्य की भूमिका विषय पर शोध करके श्री जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर से पीएचडी की उपाधि हासिल की है। आपने सिद्धांत शास्त्री एवं साहित्य विशारद की शिक्षा भी पूर्ण की है। सतत एवं गहन स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, प्राकृत, आगम दर्शन, तर्क एवं हस्तरेखा का ज्ञान अर्जन किया है। लगभग संपूर्ण भारत में, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में विहार करते हुए आपकी प्रेरणा से महाराष्ट्र के सामन गांव में नासिक रोड जैन साध्वी श्री कमलावती शोध संस्थान थोरलिया मां साहिबा जिजाऊ सेवा संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहां गौ सेवा के साथ श्रद्धा आश्रम का संचालन हो रहा है। जैन श्रमण संघ में आपने अपनी खास पहचान बनाई है। मैं दुआ करता हूं वो आपने संयमी जीवन को खूब और अधिक निखारें, धर्म का परचम फहराएं, कंठालिया परिवार को और रोशन करें। बहुत ये थे उद्गार उनके जन्मदाता पिता श्री हरि सिंह जी कंठारिया, डॉक्टर हरि सिंह जी कंठारिया। वास्तव में प्राउड तो फील होता ही होगा उस बच्चे के ऊपर जो जिन शासन की रक्षिका भी हैं, सेविका भी हैं, उपासिका भी हैं। तो ऐसी अद्भुत साधिका को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज के प्रसंग पर, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है और 23 जनवरी के कार्यक्रम को आज हमने करने का निश्चय किया 26 जनवरी के लिए। और आज एक और खुशी का समाचार है जैन जगत के लिए, देखा जाए तो, महसूस किया जाए, अगर हम परंपराओं के चक्कर में ना पड़े, संप्रदाय के चक्कर में ना पड़े, हम व्यक्तित्व की अगर हम उपासना करते हैं तो आज एक गौरवशाली क्षण और भी है। मैं उसको दिखाते हुए आज की सभा को मैं पूर्णता देना चाहूंगा और ये चीज है सामने ला रहा हूं आपके। ये देखिए, आज एक गौरवशाली क्षण है, ये आपको नजर आ रहा होगा।
Acharya Sri Chandana ji has been conferred with Padam Shri by Government of India. ये हमारी जैन समाज के लिए, क्योंकि दो चंदना जी आ गई, एक मेवाड़ गौरव हैं प्रवर्तनी, और एक ये हमारे विरायतन से जुड़ी हुई, जिनको मैं बड़े गर्व के साथ जैन परंपरा की मदर टेरेसा कहता हूं। आज भारत सरकार ने आप श्री की मानवीय सेवाओं को देखते हुए, आपकी संवेदनाओं का अध्ययन करते हुए, आपकी प्रेरणा से, चाहे कच्छ हो जहां भूकंप का तांडव मचा था, और चाहे नॉर्बिया हो, देश और विदेश में गरीबों के बीच में जो इन्होंने जिन शासन की प्रभावना की है, कर रहे हैं, और मानवीय संवेदनाओं के लिए आचार्य श्री चंदना जी को भारत सरकार ने पद्म श्री के सम्मान से नवाजा है। तो हम आज की सभा में ऐसी महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन करते हुए, महासाध्वी कहूं या आचार्य श्री चंदना जी कहूं, आज उनको पद्म श्री मिलने पर हम हृदय से उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और उनके ऊपर हम गर्वानुभूति करते हैं। और आप, और 86 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी, 86 वर्ष की उम्र हो चुकी है। ये भी महाराष्ट्र की मिट्टी की सुगंध है, जो जैन परंपरा के अंदर आते हुए आज मानव के हृदय की धड़कन बन रही हैं। और इनकी सेवाओं को मैं भी नमन करता हूं और दिल से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और इसी के साथ मैं आज की सभा की पूर्णाहुति के लिए गुरु मां चंदना जी को बोलूंगा कि मंगल पाठ सुना करके इस सभा को पूर्णता दें, क्योंकि मेरे से दीक्षा में वो बड़ी है, मेरी आदरणीय है वो। और मैं जी, आप फरमाओ मंगल पाठ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आवाज आ रही है। ऐसा है, फरमाओ जी मंगल पाठ। आप फरमाओ। एक आप फरमा दो, दूसरा मैं बोल दूंगा। नहीं, हम सुन रहे हैं, आप। नमो, कौन बंद कर रहा मुझे बार बार? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूनम। एसु पंच नमोकारो सव पावपनसनु, मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। चैता भारहम वासम चक्रवट्टी मही धियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत जी का, दूसरा शरणा सिद्ध भगवान जी का, तीसरा शरणा साधु जी का, चौथा शरणा धर्म का। ये 4 शरणे दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने। आज सभा में जितने भी आए हैं उनको दिल से साधुवाद देता हूं, जो भी बोले हैं उनको दिल से साधुवाद देता हूं, क्योंकि और जिन्होंने दिल से सुना है, क्योंकि बोलने वाले तो थोड़े होते, सुनने वाले ज्यादा होते हैं, और बिना सुनने वालों के, सुनाने वालों की कोई कीमत है ही नहीं। तो जिन्होंने
हम सबको कीमत दी है, समय दिया है। उन सभी श्रोताओं को दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुनः पुनः महासाध्वी डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब को 50वीं दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर शुभ कामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ, मंगल भावना भाता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें, आप सदैव खुश रहें, आप सदैव जिन शासन की सेवा करें और अपनी इस सेवा भावना से तीर्थंकर गोत्र का बंद करें और जिन शासन को दिपाते हुए चरम शरीरी बने, परम शरीरी बने, सिद्धत्व को प्राप्त करें, सिद्धालय को प्राप्त करें, आत्मा अमर को, अमरता को प्राप्त करें। यही हम मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना भाते हैं। मैं बोलता गया, तस्वीरें जो देख चुके थे वो तस्वीरें रिपीट होती गई। और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ललित जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो भी बोले बहुत अच्छा बोले। आज ये पूछो ना हमसे, सबने बहुत गजब का बोला है। क्योंकि जब दिल में प्यार होता है, प्रेम होता है, जो शब्द प्यार से भिगो करके बाहर आते हैं, भीग करके बाहर आते हैं, उन प्यारों, उनमें मिठास भी होती है, उनमें आकर्षण भी होता है। धन्यवाद। मुस्कुरा दिए। एक बार मैं चाहता हूं ये जो जोड़ी है ना, इस जोड़ी को स्क्रीन पर ला दीजिए। किनकी? चंदन अक्षय, अक्षय चंदन जुगलबंदी। जय हो। बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो। हाय हाय, नजर ना लगे किसी। धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए रमणीक मुनि जी महाराज साहब की। ओहो, धन्यवाद। आज खूब भक्तों ने, 2000 से ज्यादा लोगों ने लिया है मजा, आनंद लिया है। ये देखिए क्या उसका आ गया, सिलेबस आ गया। 2000 से ज्यादा लोगों ने इस सभा का आनंद लिया। और देखिए कोई ज्यादा आरंभ समारोह नहीं हुआ। ये इसकी एक विशेषता है, ब्यूटी है इसकी। नहीं तो 2000 लोगों को संभालने के चक्कर में पता नहीं कितना आरंभ समारंभ हो जाता है। जय हो।